दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो है 17 और चिक्स का जो दिन है वो है 15 दिन के चिक्स हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे से उनमें ग्रोथ हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे फार्म पे आके। और अभी मैं अजय जी से मुलाकात करूँगा। ये इनका एक छोटा सा फार्म है जहाँ पे देसी बर्ड्स इसमें थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। सभी को जो है अजय जी ने बेच दिया है और यहाँ पे फिर जो है चिक्स डालने वाले हैं देसी। और यहाँ पे इनका बॉयलर जो है जो मैं दिखाता रहता हूँ, इनका ये पोल्ट्री फार्म है बगल में ही। आज जो है फार्म के अंदर जाने से पहले मैं बात करूंगा चिकन को लेकर कि बॉयलर के चिकन और देसी चिकन में क्या अंतर होते हैं और कौन से चिकन जो है खाने चाहिए और किसमें ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है, जो है नुकसान नहीं करता है शरीर को, इसके बारे में बात होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और उसके बाद सीधा आपको लेकर चलेंगे पोल्ट्री फार्म के अंदर किस तरह से जो है नीम की पत्ती का जो है रस जो है चिक्स को जिस तरह से दिया जा रहा था उस तरह से अभी जो है दिया जा रहा है, कितने दिन देना है और किस तरह से उनको फीड दिया जा रहा है, कोई दवाएं देनी है या नहीं देनी है, या रात में कोई दवाएं जो है दी जाती है नहीं जाती, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही पोल्ट्री फार्म से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सीधा मैं आपको मिलवाता हूँ सबसे पहले अजय जी से, उसके बाद मैं आपको सीधा लेकर चलूँगा पोल्ट्री फार्म के अंदर। तो दोस्तों मेरे साथ में हैं अजय जी और बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बॉयलर जो है चिकन होते हैं, बॉयलर जो मुर्गे होते हैं उनका चिकन होता है और देसी होता है, इनमें कौन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है? कौन से चिकन? देखिए, देसी में जो होता है जी, जो मतलब फार्मिंग के तहत ना पाला जाए, जी, जो बाहर फील्ड में जैसे चर के तैयार होता है, चुन के जी, अपना बाहर से दाना चुगता है, उसका मीट एक नंबर का होता है। मतलब वो खाने में भी अच्छा होता है, बेहतर, और मतलब उसका स्वाद भी, टेस्ट भी अलग होता है। जी। और बॉयलर तो बॉयलर होता है भाई, अब वो जो खाता है भाई, ये सस्ता है और वो कहाँ महंगा है, तो फर्क तो है ही। तो इतना फ़र्क होता है क्योंकि जो देसी चिकन होता है, जो देसी मुर्गे होते हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होता है और जो बॉयलर होते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां जो है होने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों फार्म के अंदर चल रहे हैं। फार्म में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, स्पेस जो है बढ़ाया गया है और चिक्स में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। और अब जो है फीड की मात्रा भी बढ़ा दी गई है और किस तरह से वो फीड खा रहे हैं, कौन सी जो है दवाएं उनको दी गई और जो नीम का रस था उसको दिया जा रहा है, कितने दिन अभी और देना है, तो इस सब से रिलेटेड बात होगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो अभी बर्ड को देखेंगे आप, काफ़ी ग्रोथ हो रहा है पूरे फार्म में, जो है बर्ड को कर दिया गया है। सर 15 दिन के चिक्स हो चुके हैं, इनका वेट कितना होगा लगभग? वेट सर 500 प्लस है, आधा किलो के ऊपर है। आधा किलो के ऊपर है जी। सर। मोर्टेलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दें। मोर्टेलिटी इस समय नहीं हो रही है, एकदम ना के बराबर है। जी, आज लगभग 4 दिन हो गया, 5 दिन। जी, 5 दिन के पहले एक 5 दिन के पहले एक वीक की मोर्टेलिटी हुई थी, जी। उसके बाद में मोर्टेलिटी नहीं हो रही है। अभी बाकी स्वस्थ चल रहे हैं, चिक्स भी अच्छे हैं। और अभी दाना भी चेंज हो रहा है, दाना हमने चेंज करके प्री स्टार्टर से अभी स्टार्टर पे। अच्छा, दाना चेंज कर दिया आप? जी। तो 15वें दिन जैसा कि आपने बताया था कि जो है प्री स्टार्टर पहले खिलाते थे, 15 दिन तक, 14 दिन तक चला है, 15वें दिन जो है स्टार्टर। अच्छा, स्टार्टर सर उससे मोटा होता दाना क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, केवल जी केवल इसमें मोटाई में अंतर होता है या उसमें और कोई? नहीं, उसमें दवाएं भी अलग मिलाई जाती हैं, कंपनी का कुछ वो होता है। जी। और मतलब दाना भी थोड़ा बड़ा होता है, प्री स्टार्टर से स्टार्टर का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। तो अब जो है स्टार्टर चलने लगा है सर। उसी तरह से अभी दाना देते हैं, दिन में 2 बार बदलते हैं? जी सर जी, दाना तो 2 बार ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में भरने से क्या होता है कि भूसी वगैरह इसमें सब लॉक कर देता है इसको जी बर्तन में, जिससे अच्छे से चिक्स खा नहीं पाता है दाना। सर, कल के एपिसोड में आपने बताया था जी कि जो नीम की पत्ती वाला जो रस होता है जी जी, उसको आप दे रहे थे, अभी आज भी उसको दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सर। वो सुबह के टाइम, यानी हम लगभग 6 बजे मॉर्निंग में जी, उसको देते हैं जी। और सिर्फ 2 घंटे के लिए देते हैं। अच्छा, 2 घंटे के लिए? जी। सुबह मॉर्निंग में आप देते हैं 2 घंटे के लिए पानी के साथ में? हाँ, पानी पीने के एकदम पानी सादा रहता है, जी, उसमें 2 घंटे के लिए दे देने से क्या होता है कि इनके अंदर की जो बैक्टीरिया वगैरह है वो वही मार देता है। जी, बहुत अच्छे से काम करता है जी। और बच्चे पूरे तरीके स्वस्थ हैं। अब हम उसको कंटिन्यू दे रहे हैं तो बीमारी आने का खतरा भी कम हो जाएगा। अच्छा सर, कोई दवा रात में दी जाती है क्या? नहीं, रात में भी दवा हमने तो मतलब आज 15वां दिन है, आज हम इनको देंगे काढ़ा। जी, जो हमारा काढ़ा हमने बनाया था वो काढ़ा देंगे,
क्योंकि इनको सीआरडी से भी बचाना है हमें, जी तो उसका ख्याल रख के मतलब हफ्ते में 2 बार देना होता है। तो एक दिन हम दिए थे, जी शायद 12वें दिन पे दिए थे, जी। और आज भी देना है हमें 15वें अच्छा दिन सर, पे। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, जी जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ये क्या चिक्स को कभी नुकसान करती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छे से फ़ायदा करती हैं, नुकसान नहीं करती हैं। जी जी, ये अभी तो बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो मैं बताता जाऊंगा आपको, जी और टाइम टाइम पे आप शूट करते जाएंगे तो आपको भी और किसान भाइयों को भी पता लगता जाएगा कि क्या क्या देना चाहिए, किस टाइम पे क्या देना चाहिए। सर, जो देसी आपका जो मुर्गियाँ हैं वो यहाँ एक भी नहीं है अब, जी तो कब तक आप चिक्स देसी वाला डालेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल इसका मूड नहीं है, जी, अभी मछली पालन के लिए अभी क्योंकि उस पर अभी ध्यान है। मछली के लिए हमारा तालाब तैयार हो चुका है, हम मछली डालने वाले हैं। जी अभी हमारा एक जो दूसरी जगह का तालाब है उसमें हमने मछली डाल दिया है, जी और अब यहाँ के तालाब की साफ़ सफाई हो चुकी है, तो इसमें अभी हमें मछली डालना है। मछली डालने के बाद में तब तक एक हमारा लाट निकल जाएगा, इसके बाद में हम सोचेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो चिक्स है वो सर को नीचे किए हुए लेटा हुआ है। इनमें कोई बीमारी नहीं है, बस एक केवल ऐसे जो है लेटा हुआ है। फीड जो है बीच में ज़रूर छोटे फीड लगाएं, और बड़े में जो है ड्रिंकर ये लगा होता है, बीच में छोटे जो है फीडर ज़रूर लगाएं, ताकि बहुत से चिक्स ऐसे होते हैं कि यहाँ से वहाँ नहीं जाते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं, तो आराम से जो है चिक वो दाना खा लें। ड्रिंकर की जो धुलाई है जी ये प्रॉपर सुबह में, जब हम मॉर्निंग में जिस टाइम हम नीम की पत्ती लगाते हैं उस टाइम करने के बाद में फिर 8 बजे भी किया जाता है। जी 8 बजे के बाद में फिर जब शाम को दोबारा पानी, नया पानी डाल चालू करते हैं, जी उस टाइम भी धुलाई करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंकर अगर साफ़ नहीं रहेगा आपका तो उससे भी बहुत सारी बीमारियों का होना लाजमी है। दोस्तों, ड्रिंकर और फीडर की साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, और सुबह जैसा कि अजय जी ने बताया कि सुबह उठ के ड्रिंकर और फीडर जो है उसकी साफ़ सफाई होती है, और शाम को भी ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई होती है। तो साफ़ सफाई से जुड़ी जो भी बातें उसको भी बहुत ही ध्यान में रखने वाली होती हैं। इस तरह से अगर आप पोल्ट्री फार्म चलाते हैं ठीक से और मन लगा के, तो ज़रूर आप पोल्ट्री फार्म में काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जैसा कि अजय जी कर रहे हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये एपिसोड और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।